नमस्कार। ट्विन फ्लेम्स तो क्या दोनों को ही काम करना पड़ता है या एक ही व्यक्ति काम करता है और दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली हील हो जाता है, ये सवाल लिया है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में यस, दोनों को ही काम करना होता है इनिशियल, लेकिन एक की हीलिंग से स्टार्ट होता है, कोई एक करता है, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन स्टार्ट करती हैं। यहाँ पर मैं अगर अपना भी याद करूँ तो बात तो सही है। डिवाइन फेमिनाइन जो भी एनर्जी में होती है या होते हैं, क्योंकि ये मेल या फीमेल कोई भी बॉडी हो सकती है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जिनके अंदर अधिक है, इस चीज़ को ऐसे समझें तो वो जो मतलब ज़्यादा चेस कर रहे हैं फिजिकली मेंटली, बस वही मिल जाए, बस बहुत आंसू बहा रहे हैं, वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में होती हैं और वो सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं। उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबसे पहले उन्हीं का स्टार्ट होता है, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा मत समझिएगा, इसमें ईगो में मत आइएगा कि हम महान हैं। इसमें ये बात है कि डिवाइन मस्कुलाइन भी एज इट इज़ काम करना शुरू करते हैं। हाँ, इनिशिएट 3D वर्ल्ड में डिवाइन फेमिनाइन करते हैं। तो डिवाइन फेमिनाइन जो है अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, अपने इनर वर्क करते हैं, हीलिंग करते हैं और अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, अपने सेल्फ लव में आ जाते हैं, खुद से हैप्पी रहना शुरू कर देते हैं, इवन ब्लिसफुल होना शुरू कर देते हैं। तब उनको रियलाइज़ होता है कि हाउ ऑसम आई एम, ये वाली फीलिंग होती है। तब आपको पता चलता है कि वाओ, इतने फन वे में आपको पता चलने लगता है कि इट्स अ डिवाइन जर्नी, इट्स अ ब्यूटीफुल लव, आई लव माई सेल्फ, ये वाली बात है। एक तरह से आपकी रियलाइजेशन होती है, जिसकी वजह से आपके डिवाइन मस्कुलाइन की भी रियलाइजेशन शुरू हो जाती है। वो नेसेसिटी वे में वो चली जाती है। मतलब आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि ओह, इनको किसने बताया। तभी मैं कहती हूँ कि पीछे मत पड़े रहिए। ओह मैडम, हमें तो ट्विन फ्लेम का पता चल गया, उनको भी बता दें, उनको भी ऑडियो भेज दें। आपको पता चल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पता ही नहीं है और कभी चलेगा ही नहीं आपके बताए बिना। किसी भी तरह से पता चल सकता है। डिवाइन जर्नी है, सबकी यूनिक जर्नी है, तो किसी भी तरह से पता चल जाता है। बाकी अटैचमेंट की बात है ना, तो अटैचमेंट जो है वो आपका छूटता चला जाता है। और मैं बता दूं, लव जो है वो अटैचमेंट नहीं है। जिसके भी साथ आपका अटैचमेंट है ना, दैट इज नॉट लव। और जो सेपरेशन है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, दैट इज एन इल्यूजन। आई बात समझ में? हाँ, जिस दिन ये सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि अटैचमेंट लव नहीं है और जो सेपरेशन है वो इल्यूजन है, तो बातें सारी समझ में आ जाएंगी। सरेंडरिंग करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत इजी है वैसे देखा जाए तो। हाँ, एक ने मुझसे पूछा था कि मैडम आपको एक इमोशनली डिटैचमेंट कितने सालों में हुआ? मैंने कहा 1 दिन में हुआ। जिस दिन ये समझ में आ गया कि सबके साथ तो मैं इमोशनली डिटैच्ड हूँ, बहुत सारे कार्मिक लोगों से भी डिटैच्ड हूँ, इवन अपने घर वाले, अपने खून के रिश्ते जिनके लिए बहुत मर मर के काम किया, उनसे भी मैं इमोशनली डिटैच हो चुकी हूँ। मतलब कि उनको फॉरगिव कर दिया और अपने आप को भी फॉरगिव कर दिया। लेकिन ये ट्विन फ्लेम से क्या चीज़ है जो जुड़ी हुई है, वो क्यों नहीं अलग हो पाती है, ये कैसा? तो मैं सोचती थी अरे ये तो लव है। दैट इज नॉट लव। टू इमोशनली अटैचमेंट होना वो लव नहीं है। वहां पर खुद से तो लव है नहीं, दूसरे को क्या हम लव करेंगे। जी हाँ, आपको भी लगता है कि बहुत सारा कंफ्यूजन है और नहीं समझ में आ रहा है ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है क्या, और इस जर्नी में किस तरह से आगे बढ़े। बहुत सारा कंफ्यूजन है। कंसल्टेशन बुक कराइए, स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके। तो ये वाली बात है। तो इसमें क्या है, सरेंडरिंग हो जाते हैं। जब सरेंडर्ड स्टेज में आप आ जाते हैं, ग्राउंडिंग स्टेज में आप आ जाते हैं, फिर आपको समझ में आता है कि एक्चुअली यू आर रीयूनाइटेड विद योर सेल्फ। ये वाली बात है। अब आप अपने आप से रीयूनाइट हो जाते हैं, आप अपना बेस्ट सेल्फ दिखाते हैं, अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। जो आप पहले थे 4 साल पहले, अब आप ऐसा नहीं है। आपके इनर केओस होते हैं, आपके माइंड में जो सब कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा होता था और जो आप ब्लेम करते रहते थे, ट्विन की वजह से हुआ है, उसकी वजह से, ऐसा ना होता ना तो इतने साल बर्बाद ना होते, ये और वो। अब देखिए, उनकी जो इनसिक्योरिटी है वो आपकी भी है, आपकी जो है वो उनकी भी है। और ये जो है, इसीलिए ये रिफ्लेक्शन होता है। आपके जो ट्रॉमाज हैं उनके भी तो ट्रॉमाज हैं, आपके जो चाइल्डहुड वुंड्स हैं उनके भी तो अपने हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपने हील कर लिया तो उनके भी अपने हील हो गए, वो अपने हिसाब से हील करेंगे। ओके, तो ट्विन फ्लेम का, अपने डिवाइन मस्कुलाइन का चाइल्डिश बिहेवियर को थोड़ा सा इग्नोर करें। उनको अब्यूज़ करना, उनको ब्लेम करना, उनको गुस्सा करना, ये सब करना बंद करें। तभी जाके आपका रियूनियन होगा और तब आप कई सारी छोटी चीज़ें आप जमा कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन को समझ पाएंगे, उनके पैटर्न को समझ पाएंगे। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा पेशेंट हो जाएंगे और अपोलोजाइजिंग एनर्जी में वो आ जाएंगे, आप पेशेंट हो जाएंगे। और आपका जो पार्टनर है वो जितना ज़्यादा वल्नरेबल था, थोड़ा सा अजीब से एनर्जी थी, स्टबर्न एनर्जी थी, हार्श बिहेवियर था, वो था हो जाएगा। और आप अपने आप से जब जितना ज़्यादा कूल काम और थोड़ा सा सेपरेट होते चले जाएंगे, उतना ही मतलब इमोशनली डिटैच होते चले जाएंगे। चाहे आप ट्विन फ्लेम से मैरिड भी हैं, चाहे आप लिव इन में रह रहे हैं, चाहे कुछ भी है, तो इमोशनली थोड़ा सा डिटैच होंगे, तो वहाँ पर आपको बात समझ में आ जाएगी।
वहीं पर आप अपना सीख जाएँगे कि आपने कैसे हील करना है, आप कैसे हील हुए। अगर आप ही हो चुके हैं, तो आप याद करेंगे कि हाँ, मैंने अपना कितना बड़ा हृदय किया, अपने दिल को कितना बड़ा वास्ट किया और समझा कि व्हाट इज़ अनवर्दीनेस, व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। अनवर्दीनेस वही है कि जब आप बहुत ज़्यादा चेज़ करते हैं और आपको लगता है कि बस वही चाहिए, बस वही चाहिए, बस वही चाहिए, एक बार मिल जाए, बस मिल जाएँगे, विश्वास कीजिए मेरा। लेकिन आप बस ये सोच लीजिए कि डिवाइन टाइम पर कब और कैसे, जो ये बार-बार सवाल आता है ना, व्हेन एंड हाउ यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए और किसी पे नहीं। और किसी गुरु पे भी नहीं और मुझ पे भी नहीं। बस भगवान पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और स्टे ग्राउंडेड, ग्राउंडेड रहें। ओके जी, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। जो भी हो रहा है, अच्छा दुःख आ रहा है, एक्सेप्टेड। सुख आ रहा है, एक्सेप्टेड। सुख में ज़्यादा उछलना नहीं है और दुःख में ज़्यादा डूबना नहीं है, रोना नहीं है। अब ज़्यादा ईगो पे भी नहीं रहना है कि हमें सब कुछ पता है। तो आपका काउंटर पार्ट है, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, सिल्वर कॉर्ड कनेक्शन जुड़ा हुआ है। कहाँ जाएँगे वो भी दूर और कहाँ जाएँगे आप भी बच के। तो स्पिरिचुअली अवेकन होते रहिए। क्यों? क्योंकि ये एक सोलो स्पिरिचुअल जर्नी है। ये जर्नी है, ये पाथ है हीलिंग का। तो हील होते रहिए और अपनी सिचुएशन से डील करते रहिए। प्रॉब्लम आ रही है, उनको उनको सॉल्यूशन निकालते रहिए। बस इतना ही है। बार-बार बताती हूँ, समझते चले जाइए। फिर भी कुछ लगता है कि हाँ, कुछ बात करनी है, कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना भी है, तो कंसल्टेशन बुक कराएँ या फिर टैरो बुक कराएँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।